नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह और आप सबके सामने आज उपस्थित है। चलिए आज हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष अक्सर आपने देखा होगा, जब बारिश होने के बाद जब बादल बिल्कुल साफ होता है तो हमें 7 कलर में बिल्कुल दिखाई देता है। कभी कभी ना, आपको पता है जो इंद्रधनुष है ये हमारे 7 चक्रों को इंडिकेट करता है। इसकी कनेक्टिविटी 7 चक्र से है, जैसे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्त्रसार चक्र है। आपको पता है ये सारे चक्र को जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आप पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चलिए एक एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, हर चक्र को कैसे, किस चीज़ को इंडिकेट किया गया है, हर चक्र से क्या क्या एक्टिवेट आप कर सकते हैं। जैसे जो 7 कलर है ना, उसमें से एक कलर इंडिकेट करता है सबसे नीचे वाले चक्र को, मूलाधार को। मूलाधार को कहते हैं हठ योग, यानी ये शरीर के प्रति मतलब इंडिकेट करता है, ये शरीर को इंडिकेट करता है। मूलाधार चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो जाए ना तो आपका शरीर जो है वो बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहा जाता है कि पूरी कायनात में आप कुछ भी करना चाहें, अगर शरीर ही सही ना हो तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को सबसे पहले स्वस्थ बनाना चाहिए, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो हमारे मन को इंडिकेट करता है। मन एक ऐसा चीज़ है ना कि वो किसी न किसी से जुड़ेगा ज़रूर। अगर आप किसी अच्छी चीज़ से नहीं जोड़ेंगे तो किसी न किसी खराब चीज़ से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा ज़रूर। तो उसके बाद जब शरीर को अगर आपने साध लिया तो फिर मन को आप अपने ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु जो भी हैं उससे आप कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर है कर्म के प्रति। ये कर्म के प्रति आपको कर्मवान बनाता है। जब आपने शरीर साथ लिया, मन जो है भगवान में आपकी मतलब कनेक्ट हो चुका है, फिर जब आप कर्म करेंगे तो कर्म अच्छा ही करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपसे खराब कर्म होगा ही नहीं। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र जब आपका खुलता है ना तो फिर आपके अंदर प्रेम, सद्भावना, दूसरों के प्रति प्यार, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ आप काम करना शुरू कर देंगे। ये तभी हो सकता है जब आपका अनाहत चक्र खुलेगा। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का मतलब है ये मंत्रों का चक्र कह सकते हैं। उसके बाद जब आप मंत्र जापते हैं या मंत्र दीक्षा लेते हैं तो आपको मतलब ज़्यादा गहन उसके अंदर आप जा पाएंगे, उसके अर्थ को समझ पाएंगे। और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। यह है ध्यान चक्र। जब इन सारे चक्रों को एक्टिवेट करके जब आप ध्यान में आप जब बैठते हैं तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ों से। और ध्यान कहा जाता है कि सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर की शक्ति ध्यान है। अगर ध्यान है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और उसके बाद है सहस्त्र, जो एक लास्ट जो कलर है 7 कलर, वो इंडिकेट करता है सहस्त्रसार को। सहस्त्रसार का मतलब है कि वहाँ ईश्वर का वास करता है। चाहे आप अल्लाह कहें, जीसस कहें, जो भी कहें, मतलब फिर आप शिवमय हो सकते हैं, आप ईश्वरमय हो सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि हमारा अनाहत खुल जाता है, हमारे अंदर बहुत प्रेम होता है लोगों के प्रति, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मणिपुर है, कर्म का चक्र नहीं खुला होता है तो हम कर्मठ व्यक्ति नहीं बन पाते। या हम कर्मठ बहुत हैं लेकिन अभी शरीर को अगर हमने मतलब मूलाधार को अगर एक्टिवेट नहीं किया है तो शरीर से हम कमज़ोर रह जाते हैं। या तो अगर शरीर अगर हमने एक्टिवेट कर लिया है, हमने मन को भी भगवान से जोड़ लिया है, लेकिन हम फिर कर्म नहीं कर पाते। अगर हम सारे चक्रों को एक्टिवेट कर लेना तो प्रॉपर पूर्ण रूप से विकास होता है। उसके बाद आप जो चाहें, जैसे चाहें वो कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक है? तो फिर हम किसी नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हम उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।